आज हम बात करेंगे सामने के दो दांतों के बीच में गैप हो, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, उसके क्या कारण हैं और उसके क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर अंजलि सरदाना। आई एम एन एंडोडोंटिस्ट एंड कॉस्मेटिक डेंटिस्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेल बटन के आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको न्यू वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। मिडलाइन डायस्टेमा। डायस्टेमा का मतलब होता है गैप बिटवीन द टीथ। जो हमारे टीथ हैं लेफ्ट एंड राइट साइड में डिवाइडेड है और वो सेंट्रली एक लाइन से डिवाइडेड है, उस लाइन को हम मिडलाइन बोलते हैं। तो सेंटर के जब दो दांतों के बीच में गैप आ जाता है तो उसको मिडलाइन डायस्टेमा बोलते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है जेनेटिकली, जिन लोगों के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के टीथ में गैप होता है उन बच्चों के भी टीथ में गैप देखा गया है। सेकेंड, अबनॉर्मल इरप्शन पैटर्न। कई बार टीथ अबनॉर्मली उस पोजीशन पे इरप्ट करते हैं कि ऑटोमेटिकली उसमें गैप प्रेजेंट होता है। थर्ड, बिगर जॉ साइज। कई बार जो हमारा जॉ साइज है जिसपे हमारे टीथ अटैच हैं उसका साइज बड़ा होता है लेकिन टीथ का साइज छोटा होता है, तो ऑटोमेटिकली टीथ के बीच में स्पेसिंग आ जाती है। फोर्थ है हाइपर एक्सटेंशन ऑफ लेबियल फ्रीनम। ये क्लिनिकल टर्म है। ये एक टिश्यू होता है जो हमारे अपर लिप और मिड लाइन ऑफ द टीथ के बीच में अटैच होता है। कई बार इस टिश्यू की ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इस दोनों दांतों के बीच में गैप क्रिएट कर देता है। इसके आज की डेट में बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि ब्रेसेस हो गया, कॉम्पोजिट वेनियर्स, सेरेमिक वेनियर्स, रिमूवेबल अप्लायंसेस। ब्रेसेस होता है दांतों पे तार लगाना। ब्रेसेस कई तरह के आते हैं, जैसे कि मेटल ब्रेसेस हो गए या सेरेमिक ब्रेसेस हो गए। इसमें क्या किया जाता है, वायर की हेल्प से जो दांतों के बीच में गैप होता है उसको क्लोज किया जाता है। वायर की हेल्प से टीथ को मूव कराया जाता है जिससे ऑटोमेटिकली गैप क्लोज हो जाता है। लेकिन इसके कई डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। इसमें कम से कम 9 मंथ्स टू 2 ईयर्स लगते हैं ट्रीटमेंट को कंप्लीट होने में। सेकेंडली, जो इसका ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो वेरी करता है 25,000 टू 60 to 70,000 डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी सिटी में रह रहे हैं और कौन से डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं। थर्ड, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो अनकंफर्टेबल फील करते हैं सोशली कि उनको ब्रेसेस पहन के रखने पड़ेंगे इतने लंबे समय तक। बट डेंटिस्ट्री में आज इतनी एडवांसमेंट आ गई है, जिन लोगों को ब्रेसेस पहनने में प्रॉब्लम होती है सोशली कि उनको इतने लंबे समय तक ब्रेसेस पहन के रखना पड़ेगा, तो उन लोगों के लिए इनविजिबल ब्रेसेस भी ऑप्शन अवेलेबल है। इनविजिबल ब्रेसेस को क्लिनिकल टर्म में हम अलाइनर्स बोलते हैं। ये एक इनविजिबल ट्रेज होती हैं जिन्हें पेशेंट्स को पहन के रखना पड़ता है 16 आवर्स इन अ डे। लेकिन इस ट्रीटमेंट का भी जो टाइम है वो 9 मंथ्स टू 2 ईयर्स तक वेरी करता है और ये काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। इसका जो कॉस्ट है वो 1 लाख टू 3 लाख तक डिपेंड करता है। सेकेंड है कॉम्पोजिट बिल्डअप। कॉम्पोजिट एक टूथ कलर्ड फिलिंग मटेरियल है जो हूबहू दांतों के रंग जैसा दिखता है। इस मटेरियल को दांतों के अराउंड लगा करके एक शेप दे करके टूथ से बॉन्ड कर दिया जाता है, जिससे वो गैप ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। ये काफ़ी फ़ायदेमंद प्रोसीजर है उन लोगों के लिए जिन लोगों को क्विक एंड शॉर्ट टाइम में रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। ये लगभग एक सिटिंग में ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है और ये काफ़ी इनएक्सपेंसिव प्रोसीजर है व्हेन कंपेयर टू ब्रेसेस ट्रीटमेंट। लेकिन इसका मेन एक डिसएडवांटेज है कि इसका जो लाइफ होती है वो 5 to 10 ईयर्स तक होती है और कई बार ये मटेरियल चिप ऑफ भी हो सकता है। अगर आपने हार्ड फूड बाइट किया है तो आपको ध्यान रखना पड़ता है आफ्टर ट्रीटमेंट कि आप हार्ड ऑब्जेक्ट पे बाइट ना करें। सेकेंडली, आप अगर ये चिप ऑफ हो गया है तो आपको उसको टाइम टू टाइम रिपेयर करवाना पड़ सकता है या हो सकता है आपको रीबिल्ड भी करवाना पड़े। थर्ड है सेरेमिक वेनियर्स। सेरेमिक वेनियर में एक सेरेमिक की लेयर होती है पतली सी, जो दांतों के ऊपर लगा दी जाती है जिससे गैप को क्लोज किया जाता है। ये लगभग 2 से 3 सिटिंग्स में ख़त्म कर दिया जाता है ट्रीटमेंट को। इसमें फर्स्ट सिटिंग में जो हमारा बाहर का सरफेस होता है टीथ का उसको ट्रिम किया जाता है 0.5 to 0.8 mm। फिर उसका इंप्रेशन लेकर के लैब में भेज दिया जाता है। लैब में उस सेरेमिक वेनियर को फैब्रिकेट किया जाता है। जैसे वो वेनियर फैब्रिकेट होकर के आता है उसको टूथ पे बॉन्ड कर दिया जाता है, जिससे वो गैप क्लोज कर दिया जाता है। अगर हम इसे कॉम्पोजिट वेनियर से कंपेयर करें तो ये ज़्यादा टाइम लास्ट करते हैं। कॉम्पोजिट वेनियर उतना टाइम लास्ट नहीं करते हैं, इसकी लाइफ ज़्यादा होती है। सेकेंडली, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं अगर कंपेयर करें हम इसको कॉम्पोजिट वेनियर से। अगर हम इसे कॉस्ट वाइज कंपेयर करें कॉम्पोजिट से तो एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर है कंपेयर टू कॉम्पोजिट, बट ब्रेसेस से कंपेयर करें तो ये काफ़ी सस्ता ट्रीटमेंट है। इसका जो कॉस्ट है वो वेरी करता है 8,000 to 20,000 पर टूथ। अगेन डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ टीथ इन्वॉल्व हैं ट्रीटमेंट में और आप कौन सी सिटी में रह रहे हैं, कौन से डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर हमें गैप क्लोज करने के साथ साथ
टीथ की शेप में कोई ऑल्ट्रेशन कराना है या हमारे टीथ के कलर में कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी हम उसे चेंज कर सकते हैं। फोर्थ है, जैसे कि मैंने एक रीज़न में बताया था, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ लेबियल फ्रीनम। जो टिश्यू की ग्रोथ होती है अपर लिप में और मिड लाइन के बीच में, उस टिश्यू को हम कई बार सर्जिकली कट करते हैं, बाद में उस गैप को कॉम्पोजिट सिरेमिक या ब्रेसेस की हेल्प से उस गैप को क्लोज कर देते हैं। रिमूवेबल अप्लायंसेस, कई पेशेंट्स को हम रिमूवेबल अप्लायंसेस देते हैं। ये अप्लायंसेस टीथ के ऊपर फोर्स डालते हैं, फोर्स डालने की हेल्प से वो टीथ में जो गैप होता है वो कम हो जाता है। लेकिन इसका मेन डिसएडवांटेज है, इन अप्लायंसेस को 15 to 16 आवर्स इन अ डे पहन के रखना पड़ता है। सेकेंडली, जैसे ही आप इस अप्लायंस को पहनना छोड़ते हैं वो गैप आना फिर से स्टार्ट हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।